गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो पंजाब स्टेट टेट का एग्जाम है, जो 15 तारीख को शेड्यूल किया गया है, 15/3/2026 को। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो क्वांट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं उनके आपको सोल्यूशन बताऊंगा और उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि मोर और लेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो प्रीवियस ईयर होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोगों को आएंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, फिर से रिवाइज हो जाएंगे। जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर किया हुआ है उनको पता चल जाएगा, और मैं साथ में और भी चीजें आप लोगों को इसके साथ साथ बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मर्जी आप लोग तैयारी कर लो, जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वांट में जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों में, कुछ 10 सालों में पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज नहीं, पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मैं रोज का एक पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगा। ठीक है जी, चलो बाकी चीजें अब छोड़ के अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन। वो कह रहे हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, उसमें एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। एचसीएफ और एलसीएम के जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। तो मैंने अपने इसमें चैनल में एक एचसीएफ एलसीएम में कंप्लीट वीडियो आप जो है डाली हुई है, आप वो जाके देखो, वहां से आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट जो है उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। तो यहां पर देखो उन्होंने पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, सबसे मैं वैसे जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ एलसीएम के जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो कोई नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है एचसीएफ एलसीएम। तो डायरेक्टली आपके पास एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता, ए इंटू बी। सबसे पहले इसको देखो कैसे ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। तो वो बताओ कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 24। कितना है, 24। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं 4 और 6 का एचसीएफ देखूं तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, 2। एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा वो नंबर वो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 4 है, 4 के मैं फैक्टर्स देखूं तो कौन कौन से हैं, 1 2 और 4। अगर मैं 6 के फैक्टर देखूं तो 6 के फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 और 6। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है। तो मतलब एचसीएफ क्या है, 4 और 6 का एचसीएफ क्या है, 2 है। उसी तरह से अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए। जैसे 4 है, अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो क्या आता है मेरे पास, 4 इंटू 1 करोगे तो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। उसी तरह से अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूं तो क्या आता है आपके पास, 6 का टेबल 6 12 18 24। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, मल्टीपल मतलब उनके टेबल में आए। तो सबसे छोटा नंबर उनके टेबल में कौन सा आता है, 12 आता है। आता तो 24 है, इनफाइनाइट नंबर इन दोनों के टेबल में कॉमन आते हैं, बट हमने कौन सा लेना है, सबसे छोटा। तो एलसीएम आपके पास कितना आया है, 12। तो अब देखो एचसीएफ और एलसीएम का अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो आपके पास 2 इंटू 12 कितना आता है, 24 आता है। तो हमेशा याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको एजिस में से पूछा गया है, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, द एजिस ऑफ हरी एंड हैरी इन द रेशो 5:7। वो कह रहा है हरी और हैरी की जो एज की रेशो है वो 5:7 है। वो कह रहे हैं 4 years फ्रॉम नाउ, अगर 4 साल यहां से आगे उनकी रेशो अगर 3/4 बन जाती है तो देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 25-35। अगर उनकी एज 25-35 होती तो इसकी रेशो आपके पास कितनी बनती, ध्यान से देखो कितनी रेशो बनती, 5:7 बनती। तो यही बोला हुआ है। आगे देखो वो कह रहा है यहां से 4 साल के बाद उनकी जो रेशो की
एज की जो रेशियो है वो 3/4 बन जाती है। तो यहां से 4 साल, तो 4 साल ऐड कर दूं तो देखो 29/39, तो ये आपस में नहीं करता, नहीं बनती 3/4, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखूं तो 20/28, तो ये किस रेशो में है, 5:7 में ही है। देखो ध्यान से, अगर 4 साल बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 24, और 4 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी, 32। तो देखो ध्यान से 8 से चल जाता है, तो आपकी रेशो कितनी बन जाती है, 3:4 बन जाती है। क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, तो मतलब ये आपका क्या है, आंसर है। ये को 3/4 बन गई, तो 20/28 आपका क्या है, आंसर है। जहां तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे, जहां फिर आप ऐसे करते तो मैं मान लेता उसकी प्रेजेंट एज 5A थी, उसकी 7A थी। 4 साल के बाद इसकी कितनी होगी, 5A+4, इसकी कितनी होगी, 7A+4, और 4 साल के बाद उनकी एज की रेशो कितनी बन जाती है, 3/4। कितनी बन जाती है, 3/4। अब 4 यहां पर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 20A+16 इज इक्वल टू 3 यहां पर मल्टीप्लाई 21A+12। तो A की वैल्यू वहां जाके 21A में से 20A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4। तो यहां पर पुट कर दो 4, तो 5 × 4 20 और 7 × 4 28। तो क्या रेशो बनती, क्या एज बनती, 20 और 28। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक टॉय है, किस फॉर्म में, एक नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, इस फॉर्म में एक टॉय है, ठीक है जी। जो टॉय, जो कोन है और हेमिस्फीयर है, उनका दोनों का रेडियस क्या है, 3.5। जो ये रेडियस है ये कितना है, 3.5, ये भी कितना है, 3.5। अब कह रहे हैं टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अगर देखो ये 3.5 सेंटीमीटर है, पूरे टॉय की 15.5 है, तो ये कितनी होगी, 12। ये कितनी होगी, 12, 3.5, हाँ जी, कितनी होगी, 12। अब देखो ध्यान से, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, ये जो कोन है इसका बाहर वाला एरिया है ना, और ये इसका एरिया जो सेमी अपना हेमिस्फीयर है। तो देखो ध्यान से, ये किसके इक्वल होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस, जो बाहर वाला एरिया होता है, सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं उसको, वो किसके इक्वल होता है, πr/l। किसके इक्वल होता है, πr/l, ठीक है जी। और इसका जो वो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2πr² है ना। अगर आप पूरे हेमिस्फीयर की बात करो तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है। तो अगर मैं बाहर वाला एरिया पूछूं तो वो कितना होता है, 2πr²। ये वाला जो सर्कल है ऊपर वाला, ये वाला एरिया नहीं आता है। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, πr/l + 2πr²। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां भी पाई आ रहा है, यहां भी पाई आ रहा है, और पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, और 22 क्या है, 11। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी इस तरह का आप क्वेश्चन आपको पेपर में पूछते हैं जिसमें पाई बनता है, जैसे मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया, सबसे पहले आप लोग देखो ऑप्शन में कोई नंबर है ऐसा जो 11 से डिवाइड होता है। जो नंबर 11 से डिवाइड होता है वही आपका, अगर 2 हैं फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज आप ऐसे ही देखो ध्यान से, 11 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है। तो देखो ध्यान से, क्यों, देखो मैंने अभी देख लिया यहां पर 11 आता है, 11 एक प्राइम नंबर है, ये तब तक नहीं कटेगा जब तक इसकी डिविजिबिलिटी में कोई 11 ना आए। तो सिंपल सा एक तरीका है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर सर्कल इन्वॉल्व हो, सर्कल इन्वॉल्व हो, तो वहां पर हमेशा पाई आता है। तो पाई आप लोगों ने याद रखना है किसके इक्वल होता है, 22/7। तो डायरेक्टली सबसे पहले देखो 11 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है। तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई नंबर है 5654, अगर मैं पूछूं कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, है ना, तो देखो क्या करूंगा, यहां पर जो ओड प्लेस पे डिजिट है उसका सम और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम निकाल के देखूं 10, और इसका भी सम कितना बनता है 10। अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाए जहां फिर 11 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब वो नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल है। जैसे यहां पर पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, 2 + 4 कितना बनता है 6, 5 + 1 कितना बनता है 6, 6 - 6 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से और कोई ऑप्शन नहीं डिवाइड होता। देखो ध्यान से, 2 + 4 6, 3 + 5 8, तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। ये देखो 1 + 6 7, 8 + 5 13, इनका डिफरेंस 6 आ रहा है। 9 + 5 14, 14 - 6 आप करोगे 8 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन। तो यही आपका
आंसर होगा। अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता। देखो ध्यान से, ये रेडियस 3.5 है, हाइट 12 है। सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज ये निकालता है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एल जो है, एल स्क्वायर किसके इक्वल होता, पहले 12 का स्क्वायर करता तो कितना होता 144, और 3.5 का स्क्वायर करता तो देखो ध्यान से 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर। जब कभी भी कोई ऐसा नंबर आ जाए, मैं साथ साथ में शॉर्टकट्स भी आपको बताता जाऊंगा। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसके अगले डिजिट सेम और पिछले डिजिट का सम 10 बन रहा हो, जैसे यहां पर देखो अगले डिजिट क्या है सेम, पीछे 10 बन रहा है, तो 3 को 3 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 करोगे तो 12, 5 इंटू 5 करोगे तो 25। तो देखो ध्यान से, इसका जो 3.5 का स्क्वायर जो आपके पास आएगा है ना, 3.5 का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 12.25। तो मिला के ये कितना बन गया 156.25। इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो वो आएगा 125। तो 12.5 कितना आएगा 12.5। तो देखो ध्यान से, एल आपके पास आ गया, रेडियस आपको पता है, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इसके इक्वल है। तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा। एल कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला है 12.5, और अंदर कितना है 2r, और r आपको पता है कितना है 3.5, तो 2r तो 7 हो जाएगा। क्लियर। तो पाई 22/7, रेडियस 3.5/10, 35/10, और यहां पर 112.5 प्लस 7 आपके पास कितना बन जाएगा 19.5। क्लियर है सबको। अब देखो ध्यान से, ये 7 गया यहां पर 5 आ गया, 5 से गया यहां पर 2 आ गया, 2 से गया यहां 11 आ गया। अब 11 इंटू आप लोगों को करना है कितना 19.5। तो सीधी सी बात है, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, 9 प्लस 5 14, 1 9 प्लस 10 11, 1 तो 21.214.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y किसके इक्वल होगा। अलजेब्रा का समझ लो ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, कई बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि पहले 1.5x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस 4y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर काटते हैं। पर आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर 1.5x माइनस 4y पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पहले ये 1.5x प्लस 4y a माइनस बी ए प्लस बी, आपके पास कितना बन जाएगा 2.25x स्क्वायर, 4y कितना बन जाएगा माइनस 16y स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 3 इंटू 1.4 तो 1.5 तो 4.5x, 3 इंटू माइनस 4y आपके पास कितना बन जाएगा माइनस 12y, और लास्ट में कितना है माइनस 4.5x प्लस 12y। तो ये गलती नहीं करनी है कि एक एक को मल्टीप्लाई करना है, वहां से बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले ये पूरा सॉल्व करोगे, फिर 4y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, xy वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। यहां पर देखो 4.x डायरेक्टली कट गया, तो आपके पास आंसर कितना बना 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस क्यू माइनस 10 फ्रॉम दिस। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या आंसर बनेगा। तो देखो ध्यान से, पूरा पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत माइनस करना, इसको आप ओरली माइनस करो। देखो 5p स्क्वायर क्यू जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 5p स्क्वायर क्यू से, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा p स्क्वायर क्यू, क्या बचेगा p स्क्वायर क्यू। आगे देखो, अब यहां पर ऑप्शन देखो ध्यान से, पहले p क्यू दिया हुआ है, फिर आपके पास क्या दिया हुआ है सॉरी p स्क्वायर क्यू दिया हुआ है, बाद में p क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, अब मैं p स्क्वायर क्यू देख लेता हूं। जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7p क्यू स्क्वायर, जब माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 7p क्यू स्क्वायर। तो देखो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, माइनस 7p क्यू स्क्वायर, दोनों ऑप्शन में है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। आगे देखो ध्यान से, अब आगे क्या दिया हुआ है p क्यू, तो देखो ध्यान से यहां पर माइनस 3p क्यू है तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर कितना है 5p क्यू, तो आपके पास कितना बन जाएगा 8p क्यू, तो आपके पास कितना बन जाएगा 8p क्यू। तो इस बार नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। आगे देखो, आगे आपका माइनस 8p प्लस p हो जाएगा, और यहां पर कितना है माइनस 3p, तो आपके पास 5p
और आगे आपके पास देखो प्लस क्यू, यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 10 क्यों नहीं दिया हुआ ना, तो शायद मिस होगा, जहां नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से द रिमाइंडर व्हेन x क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो बताओ क्या आपके पास आएगा रिमाइंडर जब इससे डिवाइड करोगे, तो x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर बनेगा x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया, तो नीचे बच क्या गया 6x माइनस ए, क्या बच गया 6x माइनस ए। अब देखो 6x है तो यहां से प्लस 6, तो 6 से किया 6x माइनस 6a, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 6x से 6x कैंसिल, माइनस a प्लस 6 से आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 5a, तो 5a फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। वो कह रहा है x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू 1 यहां पर अगर आप पुट कर दो, अगर ये उसका फैक्टर है तो मतलब ये जो है उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो मतलब यहां पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो देखो ध्यान से k x स्क्वायर x 1 हो गया माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो k प्लस k 2k हो गया, तो यहां पर 2k 3 उधर चला गया, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जब वो उसका फैक्टर है तो मतलब x माइनस 1 भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो x किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। क्लियर है सबको, है ना। जैसे मान लो आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, है ना, आपको कोई इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स क्या है x प्लस 2 x प्लस 3, इसके फैक्टर क्या है x प्लस 2, इसको सॉल्व करके देखना इसके फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस 2 x प्लस 3। तो मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहां पर -2 पुट कर दूंगा, x की वैल्यू देखो यहां पर अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 0। तो अगर वो किसी चीज का अगर वो फैक्टर है तो मतलब x माइनस 1 भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ठीक है जी, यहां से x की वैल्यू 1 यहां पर मैं पुट करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, अगर ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है 5, 12 और 13, ठीक है, ऐसे कर लो 5, उसको 12 ऐसे कर लो, 5 यहां कर लो। वो कह रहे हैं इसको इसकी रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, जो 12 सेंटीमीटर ऐसे करके इसको ऐसे घुमा दिया है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा कोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोन बन जाएगा। ठीक है जी, जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर और हाइट है जिसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ इसको रिवॉल्व कर दिया, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है वॉल्यूम पूछा है सॉलिड का, तो कौन बन जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर आपको पता है 5 है तो 25 हो जाएगा, और हाइट आपके पास कितनी है 12, ऐसे इसको रिवॉल्व कर दिया इसके चारों तरफ। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो आपके पास क्या बन जाएगा 100 पाई, कितना बन जाएगा 100 पाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर था। आपके 2023 के जो टेट के पेपर में पूछे गए हैं, तो इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन जो कोई बच गए होंगे वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों ने देखो करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आपने मेरा सोल्यूशन नहीं देखना है, सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता देन आपने मेरा जो मेथड है वो देखना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में मैं अगला पेपर जो करवाऊंगा, और इसके मेरे को लगता है 2, 3, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, और किसी भी तरह का जो आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। जो सारा सिलेबस है उसकी रिवीजन करिए, अभी से शुरू करिए। कितने दिन रह गए हैं, 10-15 दिन रह गए हैं आपके, 15 दिन रह गए हैं, मान लो 15 भी नहीं बोल सकते हैं, 10-12 दिन रह गए हैं आपके पेपर के लिए। तो तब तक 10 दिन में मैं आपको 10 पेपर कोशिश करूँगा सॉल्व करवाऊँ।